हाँ प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जयपुर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन जो टॉपिक है ये लगभग एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा अपने सेंट्रल की वैकेंसी और स्टेट लेवल की वैकेंसी में। याद रखना, डायरेक्शन को हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं करना, बेसिक के साथ साथ में थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व आउट करते करते हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर शुरू से लेके एंड तक जरूर इसको देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपकी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में आप लोग बताएं। अब देखें, आपके पास में डायरेक्शन, ये जो अपना टॉपिक जो है डायरेक्शन, इसको पढ़ने से पहले हमें इस डायरेक्शन के बारे में ये पता करना होगा कि डायरेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। अगर हमें बेसिक ही नहीं पता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, इस डायरेक्शन का सबसे पहले मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं, उस बेसिक के ऊपर हम अगर जाएं तो सबसे पहले आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो टॉपिक है इसको हम एक नाम से बोलते हैं, वो है दिशा ज्ञान। क्या नाम है? दिशा ज्ञान। याद ये रखना कि हमारे पास में दिशा ज्ञान जो है ये दो भागों में डिवाइड होगा। दो कौन कौन से भाग होंगे उसको समझने की कोशिश करना। यानी दो भागों में डिवाइड करने का मतलब दो प्रकार के टोटल इसमें क्वेश्चन बनने हैं। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो दिशाओं के ऊपर बनेगा। इन दिशाओं को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन के नाम से। किस नाम से? डायरेक्शन के नाम से। और दूसरा जो क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वह बनेगा दूरी से रिलेट करने वाले क्वेश्चन। इसको दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। याद ये रखना कि जो डायरेक्शन है वो वापस से दो भागों में डिवाइड होगा। पहला जो हमारे पास में होगा वो होगी बड़ी दिशाएं। कौन सी दिशाएं? बड़ी दिशाएं। कल को अगर आपको पूछे कि दिशाएं तो है, एक दिशाएं होती कितने प्रकार की हैं, तो आप लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि सर दिशाएं होगी दो प्रकार की। हमारे पास बड़ी दिशाएं भी होगी और कौन सी होगी? छोटी दिशाएं भी होगी। याद ये रखना कि बड़ी दिशाएं होती कितनी है, तो आप लोग बोलोगे 4, और छोटी दिशाएं कितनी होती है, वो भी कितनी होती है? 4। बेसिक हम लोग करते करते फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा, उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। याद ये रखना कि हमारे सामने बड़ी दिशाएं हैं। इन बड़ी दिशाओं में कौन कौन सी दिशाएं होती है, तो याद रखना हमने बचपन में इन दिशाओं के बारे में जरूर हम लोगों ने पढ़ा होगा। चार जो हमारे पास में मेजर जो डायरेक्शन होती है वो मेजर डायरेक्शन को हम बोलते हैं बड़ी दिशाएं। हमारे पास में जो बड़ी दिशाएं होगी वो हमारे पास में एक तो होगी उत्तर दिशा। कौन सी होगी? उत्तर दिशा। एक हमारे पास में होगी दक्षिण दिशा, एक हमारे पास में होगी पश्चिम दिशा, एक हमारे पास में होगी पूर्व दिशा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सामने चार हमारे पास में बड़ी दिशाएं होती है। ये मैंने आपके सामने नोट किया। याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के नाम से, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ डायरेक्शन के नाम से, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन के नाम से, और इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन के नाम से। ये हमारे पास में कितनी डायरेक्शन हुए? तो ये हमारे पास में 4 मेजर डायरेक्शन हुए जो मैंने आपके सामने ये समझाए हैं। याद ये रखना, ये 4 मेजर डायरेक्शन तो हम बचपन से देखते आए हैं, और आज जिस कंपटीशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें तो 100% आप ये फिक्स है कि आप लोगों को इसका नॉलेज होगा। लेकिन मेन बात ये है कि इन 4 मेजर डायरेक्शन के बेस के ऊपर हमारा क्या थ्योरेटिकल लेवल का एक क्वेश्चन आएगा, जिससे हम लोग क्या है उस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हमारे कंफ्यूजन क्रिएट होना है। वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आराम से हम एक्यूरेसी के साथ में उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां अगर आपके सामने आ गया कि 4 जो मेजर जो डायरेक्शन है, इन 4 मेजर डायरेक्शन जो है ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यानी कि अगर मैं चारों डायरेक्शन को अगर मिलाऊं तो क्या बनेगा हमारे सामने, किस टाइप की आकृति बनेगी, वो हमें पता करना है। तो याद रखना कि हमारे सामने एक आ गया ट्राइंगल, या बनेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं बनेगा तो हमारे सामने क्या बन सकता है? सर्कल। और सर्कल नहीं बनेगा तो हमारे पास में क्या बन सकता है? स्क्वायर। इन चारों में से बनेगा क्या हमारे सामने? तो याद रखना प्यारे दोस्तों कि जो हमारे पास में 4 मेजर डायरेक्शन है, वो 4 मेजर जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं कि उत्तर, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे हमारे पास में दक्षिण, और यहाँ पे हमने नोट किया पश्चिम दिशा। याद ये रखना कि अगर मैं इन 4 डायरेक्शन को अगर एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करूं तो ये 4 डायरेक्शन आपस में मिलकर एक डायग्राम बनाएंगे और एक आकृति बनाएंगे। और वह किस आकृति का निर्माण करते हैं? तो याद रखना, ये 4 मेजर डायरेक्शन मिलकर एक आकृति का निर्माण करेंगे। उस आकृति को हम लोग बोलते हैं व्रत, और व्रत को हम लोग बोलते हैं सर्कल। और सर्कल बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो हम ये समझ गए कि 4 मेजर डायरेक्शन जो है
वो क्या बनाएंगे, तो 4 मेजर डायरेक्शन एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल हमेशा होता है 360 डिग्री का, इसको हम वृत्त के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे आए 4 मेजर डायरेक्शन और 4 मेजर डायरेक्शन मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री, और 360 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं वृत्त और वृत्त को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो ये हमारे पास में हुआ वृत्त। अगर क्वेश्चन अगर हमारे सामने दिखाई दे तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, बनेगा क्या, सर्कल, और हमारे पास में स्क्वायर नहीं बनेगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। इसके नीचे एक क्वेश्चन और है कि यदि 4 छोटी दिशाएं हुई, वह छोटी दिशाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, वह किस टाइप की डायग्राम बनाएगा कि वह 4 छोटे जिनको छोटी दिशाओं को हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन क्या बनाएगा, तो याद रखना, चाहे वो मेजर डायरेक्शन हुआ या फिर हमारे पास में सब डायरेक्शन हुआ, हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल, और वह किसका निर्माण करेगा, वह सर्कल का निर्माण करेगा। सर्कल को हम बोलते हैं वृत्त। कैसे, तो आप समझने की कोशिश करना कि हमारे पास में यहां पे ये आ गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है साउथ, यहां पे हमारे पास में पूर्व, ये है ईस्ट, और ये हमारे पास में आ गया पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। याद ये रखना कि सब डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले इनके नाम के ऊपर जाएं कि सब डायरेक्शन होते कौन से हैं। सब डायरेक्शन में हमारे सामने 4 सब डायरेक्शन होंगे। कौन कौन से सब डायरेक्शन होंगे, तो एक तो होगा उत्तर पूर्व, एक हमारे पास में होगा, इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, एक हमारे पास में होगा दक्षिण पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, एक हमारे पास में होगा उत्तर पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और एक हमारे पास में होगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, वो हमारे पास में है दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पश्चिम को, ये दक्षिण पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट के नाम से। ये हमारे पास में 4 छोटे डायरेक्शन बने, सब डायरेक्शन, इनको हम लोग पुकारते हैं। ये सब डायरेक्शन में मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का एंगल, इसी को हम बोलते हैं वृत्त और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। कैसे बनेगा वो आपको मैं समझा रहा हूं। याद ये रखना कि जो हमारे पास में मेजर जो डायरेक्शन होते हैं, इन मेजर डायरेक्शन जो होते हैं, इन 2 बड़े डायरेक्शन मिलकर ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर इन 90 डिग्री के एंगल को अगर बीच में से बराबर अगर एक रेखा अगर कट करे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45, और ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45। तो याद रखना ये मेजर डायरेक्शन जो है, बड़ी दिशाएं, इन बड़ी दिशाओं के बीच में से जब एक रेखा आपस में ये दोनों रेखाओं को कट करती है मेजर डायरेक्शन को, तो एक सब डायरेक्शन बनता है। सब डायरेक्शन का मतलब है छोटी दिशा, और छोटी दिशा कौन सी बनेगी, यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा बनेगी। कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से हमारे पास है पूर्व और दक्षिण। दक्षिण पूर्व को अगर बीच में से अगर कोई रेखा कट करेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम बोलेंगे दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, और ये भी हमारा 45 और 45 डिग्री एंगल को, ये हमारे 45 और 45 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगी। अब आपके सामने ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। याद रखना, अगर मैं यहाँ पे आपके बोलूं कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये हमारे पास में है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, और ये हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट। अगर हिंदी में नोट करना है तो उत्तर पश्चिम का पी लिख दिया, यहाँ पे उत्तर पूर्व का मैंने पू लिख दिया, यहाँ पे दक्षिण पूर्व का मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने दक्षिण पश्चिम को दक्षिण ये द और पै लिख दिया। अब आप समझो कि हमारे सामने सब डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे मिलकर, तो मेरे यहाँ पे सब डायरेक्शन एक ये है, एक सब डायरेक्शन ये है, एक सब डायरेक्शन ये है, एक सब डायरेक्शन ये है। अगर इनको अगर मैं मिलाने की कोशिश करूं तो याद रखना कि मिलकर एक किसका निर्माण करेंगे, तो ये हमारे पास में एक सर्कल का निर्माण करेंगे। तो ये भी हमारे पास में एक सर्कल बना। तो याद रखना, चाहे वह मेजर डायरेक्शन हो, चाहे वह सब डायरेक्शन हो, चाहे वह बड़ी दिशा हो या छोटी दिशा हो, हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वह एंगल हमारे पास में बनेगा 360 डिग्री, सर्कल का निर्माण करेगी, और उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, वृत्त के नाम से। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो समझना कि सबसे पहले मैंने जो बेसिक आपको समझाने की कोशिश की है, उसी बेसिक से मैंने आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, और वो भी एकदम प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपके सामने ये दिशाओं के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे दूरी के बारे में। याद रखना, दूरी के बारे में हम जो क्वेश्चंस करेंगे
वो क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट में एक फॉर्मेट बनेगा डिस्टेंस का, हम लोग वहां बात करेंगे। उससे पहले काफी क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी डिस्टेंस के, ये क्या, डायरेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। काफी क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि अब डायरेक्शन के और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहां पे हमारे पास में 3 हमने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं। इन सर्कल से हम लोग क्या समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। यहां पे मैंने आपको बोला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप बोलो 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा, आपने ये भी बोल दिया कि बचपन में हमने समकोण जो बनाया वो समकोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पे समकोण बना है, समकोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, और राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया। लेकिन ये बनता क्यों है 90 डिग्री का, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल पढ़े। याद रखना जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्शन पढ़ा है मैं उनके लिए भी विशेष तौर पे बोल रहा हूं कि आगे हमारे इन्हीं थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी से लिंक करने वाले जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन में नंबर बाय नंबर करवाऊंगा। याद ये रखना कि अगर मान लो बाई चांस आप इस क्वेश्चन को कर भी लेते, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वही मैंने बेसिक आपको समझाया है। हो सकता है कि कई बार हम लोग 1 घंटे की तैयारी करते हैं, उसकी बजाय हमारा 1.5 घंटे का समय लग जाए, लेकिन पढ़ें तो बेसिक से पढ़ें ताकि हर एंगल के हम लोग क्वेश्चन कर पाएं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सामने ये 3 सर्कल बने हुए हैं। याद ये रखना ये पूरा सर्कल जो बना है 360 डिग्री का है, इसको हम लोग बचपन में बोलते थे वृत्त के नाम से। अगर इस सर्कल को अगर मैं बीच में से पूरा कंप्लीटली इसको 2 भागों में अगर डिवाइड करता हूं तो आप लोग बोलोगे सर ये 180 और ये भी 180 डिग्री में हमारे पास में क्या डिवाइड हो गया। अगर इस 180 वाले हिस्से को अगर वापस से मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं तो आप बोलोगे सर 180 को अगर 2 भागों में डिवाइड किया तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 90 और ये हो गया हमारे सामने यहाँ पे 90 एंड 90 मिलके 180 हो गया। इधर वाले हिस्से को भी अगर 2 भागों में डिवाइड करता हूं तो ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया हमारे पास में 90। ये भी आपको समझ में आ गया। तो आप इतना समझे कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ साउथ लिखता हूं तो यही तो हमारे पास में डायरेक्शन हुआ। तो डायरेक्शन का मतलब ये समझ गए कि 2 मेजर डायरेक्शन मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 90 90 90 90 90। ये देखो 2 मेजर डायरेक्शन का मतलब एक ये और एक ये मिलकर कितना डिग्री, 90। अगर इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों के बीच में भी कितना डिग्री, 90। इन दोनों की बात करता हूं इन दोनों के बीच में भी कितना, 90 डिग्री। तो ये मेन बात है। बने कहां से, वही सर्कल के कॉन्सेप्ट से ही हमारे पास में 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब आपके सामने अगर मैं समझाऊं कि 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन याद रखना कि इस 90 डिग्री के बीच में से जब मैं एक सब डायरेक्शन बनाऊंगा तो वह हमेशा कितने डिग्री का हमें मानना है, वह मानना हमें 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का मानना है, 45 डिग्री का मानना है। ये मैं बोल सकता हूं 2 बड़ी दिशाओं के बीच में से जब एक छोटी दिशा निकलेगी तो वह बड़ी दिशाओं को कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में डिवाइड करती है और कितने कितने डिग्री का एंगल बना के छोड़ती है, तो 45 और 45 डिग्री का एंगल बना के छोड़ेगी। याद रखें। अब हम इस क्वेश्चन को आगे और करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन किस एंगल से हम लोग करेंगे। देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन आपके सामने और मैं लेके आया हूं, 2 नहीं है, 2 के साथ में 2 और, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हमें आता है डायरेक्शन, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, काफी डाउट्स आपके सामने क्रिएट होंगे। इन दोनों क्वेश्चन और 2 आगे और क्वेश्चन है। याद रखना मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 बड़ी दिशाएं जो है के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने 2 बड़ी दिशाओं के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो काफी स्टूडेंट्स इसका आंसर निकालेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करें। तो आप लोग इसका बोलोगे सर 2 बड़ी दिशाएं हैं, बड़ी को बोलते हैं मेजर डायरेक्शन, और मेजर डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। जिनका भी 90 डिग्री आंसर आया है उनका 100% वह आंसर क्या होगा, गलत आंसर होगा। क्या आंसर होगा, गलत। अब गलत क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि 2 बड़ी दिशाएं मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो याद रखना मैंने किसी बड़ी दिशा का नाम नहीं बोला। अगर मैं आपको बोलता कि बताओ कि नॉर्थ और ईस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्लॉक का मतलब क्या है, तो आप समझने की कोशिश करें कि अगर ये 4 मेजर डायरेक्शन है
तो हमारी बड़ी दिशाएं हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऊपर हमेशा 12 बजेगा, तो घड़ी में 12 के बाद में कितना बजेगा, 1, 1 के बाद में कितना, 2, 2 के बाद में कितना, 3। तो क्लॉक का मतलब घड़ी इस दिशा में चलेगी, तो हमारे पास में कितना डिग्री का एंगल बनेगा किन दो दिशाओं के बीच में। अगर मैंने पूछा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पर्टिकुलर दो डायरेक्शन का नाम बताया कि उत्तर और पूर्व के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपने बोल दिया सर हमारे पास में 90 डिग्री बनेगा। लेकिन यहां पे किसी डायरेक्शन का नाम है क्या? यहां पे किसी भी डायरेक्शन का नाम नहीं है। अगर आपके सामने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम नहीं हो, अगर नाम नहीं हो, तो हमें इसमें आंसर 90 डिग्री नहीं देना। आंसर देंगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। इसको ही हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन, या इसी की जगह एक नाम और आएगा, जानकारी अधूरी है। क्या आएगी? जानकारी अधूरी है। इसी जानकारी अधूरी है की जगह एक नाम और आ सकता है, याद रखना डाटा अपर्याप्त है, यह भी नाम आ सकता है आपके सामने। अब आप लोग डाटा कैसे अपर्याप्त है साहब बताना। अगर मैं बोलता हूं दो बड़ी दिशाएं के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपकी इच्छा हुई कि सर मैं दो बड़ी दिशा मानूंगा, वो एक तो मानूंगा उत्तर और एक मानूंगा पूर्व, तो 90 डिग्री। तो आपने बोला सर 90 डिग्री। आपका दोस्त है, उसने बोला सर मैं दो बड़ी दिशा मानूंगा, वो दो बड़ी दिशा मानूंगा उत्तर और एक दक्षिण, तो उसका आंसर कितना डिग्री आया, 180 डिग्री। दो लोगों में अगर दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हम समझ गए कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप खुद स्वयं डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी दो दिशाएं। मन मर्जी से 4 मेजर डायरेक्शन है, एक बंदे ने 2 डायरेक्शन माने, एक दूसरी दोस्त ने अलग डायरेक्शन माने, तो आंसर ही अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब आप निर्धारित नहीं कर पा रहे फिक्स आंसर को, तो हमारा आंसर आना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या समझ में आ गई आराम से? एक दोस्त और है, उस दोस्त ने बोला सर मैं नॉर्थ मानूंगा और एक में मानूंगा वेस्ट मानूंगा, लेकिन मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चल के जाऊंगा। अगर वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहां पहुंचता तो पहले 90, फिर 90, 180 से यहां तक पहुंचेगा, तो उसका आंसर आएगा यहां पे 270 डिग्री। तो आप स्वयं देखें कि हर एंगल पे हर स्टूडेंट का आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो याद रखें कि जब हमारे पास में किसी डायरेक्शन की बात नहीं बोले, तो हम आंसर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या समझ में आ गई? जानकारी अधूरी है। अगर हमारे पास में नीचे वाले क्वेश्चन में एक शब्द ले लिया लगातार, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपको समझाने की कोशिश यदि करूं कि हमारे पास में 4 मेजर डायरेक्शन है, ये है साहब नॉर्थ, ये है साहब ईस्ट, ये है सर साउथ, और ये हमारे पास में सर वेस्ट। ये हमारे पास में 4 मेजर डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट यहां बैठा है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके ठीक लगातार अगली बड़ी दिशा कौन सी है, बिठा दिया उसको उत्तर दिशा में नॉर्थ में, और मैंने बोला ठीक अगली बड़ी दिशा कौन सी है, लगातार शब्द का उपयोग लिया है, तो आप बोलोगे सर मैं नॉर्थ के लगातार अगर चलूंगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चला, घड़ी की दिशा में चला, तो मेरे यहां पे कितना बड़ी दिशा आई, पूर्व आ गई, और कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। अगर मैं बोलूं कि यार ये लगातार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, मन में आ गई कि नहीं मैं क्लॉकवाइज नहीं जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो चल के देखो। अगर ये उत्तर दिशा में बैठा है, वह एंटी क्लॉकवाइज चला, और बड़ी दिशा एंटी क्लॉकवाइज चलते ही रास्ते में लगातार बड़ी दिशा कौन सी मिल गई उसको, पश्चिम, तो भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इतना समझ गए कि जब भी लगातार शब्द का उपयोग होगा, चाहे वह क्लॉकवाइज चले, चाहे वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, चाहे वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, 90 डिग्री। क्या प्यारे दोस्तों आपको बेसिक समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना कि मैं आपको जो है वो बेसिक से सिखाऊंगा और हाई लेवल तक चलेंगे। रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्शन ये लो आंसर आ गया। याद रखना अगर आप किसी गाइड या क्वेश्चन बैंक को कर रहे हैं, राइट आंसर आ रहे हैं, तो ये ना माने कि मेरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हो सकता है एग्जामिनर एक बेसिक अगर आपको क्वेश्चन दे दे और एग्जाम सेंटर पे युद्ध भूमि में अगर हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो हमारी वो तैयारी व्यर्थ है। क्लियर रखना ये बात कि आधी घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन तैयारी हमें बेसिक से करनी है। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे, 2 घंटे इतनी अच्छी मनन करके तैयारी करें, बेसिक से तैयारी करें कि एग्जाम सेंटर में जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आए, तो आराम से उस क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। वो उस दौड़ में ना जाएं कि हम 300 क्वेश्चन को सोल्व आउट
कर रहे हैं, हम 500 क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं 10 ही क्वेश्चन को सोल्व आउट करें, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। अब आपको मैंने ये समझाया, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को। मैंने सबसे पहले डायरेक्शन में बताया 2 ही क्वेश्चन बनेगा, एक बनेगा दिशाओं के ऊपर और एक बनेगा हमारे पास में दूरी के ऊपर। आराम से आपको समझ में आया होगा। दिशाओं के ऊपर मैं बात कर रहा हूं तो दिशाओं के बारे में बता रहा हूं, डिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने इनसे रिलेट करने वाला कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये मैंने सब चीजें आपको बता दी। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके ऊपर। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं उत्तर दिशा, ये है नॉर्थ। आप लोग बोलोगे सर वापस से क्यों लिख रहे हो, इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो हर पॉइंट का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, समझना है कि सर डायरेक्शन भी किस लेवल तक जाएगा। याद रखना इस डायरेक्शन में मैं कितने टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले बोल रहा हूं जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लेना, नंबर बाय नंबर बता रहा हूं। सबसे पहले मैं डायरेक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं डिग्री संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, फिर डिग्री से हमारे पास में दूरी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, 3 टाइप के ये क्वेश्चन। फिर हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, हमारे पास में रेल का भी क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्शन में क्लॉक के भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर हमारे डिस्टेंस के भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। अलग अलग प्रकार के खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। हमारे सामने अब जो आएगा वो हमारे सामने देखिए, ये देखो ये हमारे सामने नॉर्थ, देखो ये हमारे पास में आ गया नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये हमारे पास में आ गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये आ गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये हमने बोल दिया उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ये हमने सारी चीजें समझने की कोशिश की। आपको इतना मैंने बता दिया, ये है 90 डिग्री और ये हमारे पास है 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री। आप लोग बोलोगे ये तो पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया, लेकिन अब हमारे पास में यहां समझने लायक कुछ चीजें हैं, उस चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूं। ये हमारे पास में नेक्स्ट डायग्राम मैंने बनाए हैं आपके सामने। याद रखना कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के सामने काफी अलग अलग नाम एग्जामिनर देगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ घड़ी की दिशा, एक देगा दक्षिणावर्त, एक देगा वामावर्त, एक घड़ी की विपरीत दिशा, ऐसे बायां दायां अलग अलग नाम देगा। बच्चा कंफ्यूज होगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने एक यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ लिखा है 6, यहाँ मैंने लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2। ये मैंने आपके सामने एक क्लॉक में जो भी नंबर होते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे। एक मैंने आपके सामने लिखा 12, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा मैंने 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा मैंने 10 और यहाँ लिखा मैंने 11। याद रखना, जो भी स्टूडेंट पहले मेरे से ऑफलाइन में जुड़े हैं उनको भी पता होगा कि बेसिक से पढ़ाने की आदत है, चाहे वो टाइम एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन बेसिक के बिना मैं नहीं चलूंगा, ये याद रखना आप लोग। ये आपके सामने 2 हमारे पास में घड़ी मैंने बनाई। याद रखना, अगर हमारे पास में अगर 12 से अगर मैं 1 की तरफ अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, 2 की तरफ चलता हूं, 3 की तरफ चलता हूं, 4 की तरफ चलता हूं, इस डायरेक्शन में जब मैं चलता हूं तो इसको मैं बोलूंगा आपको, ये हम लोग जो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज हमारे पास में डायरेक्शन के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन को हम लोग पुकारते हैं घड़ी की दिशा के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? घड़ी की दिशा के नाम से हम लोग पुकारते हैं। याद रखना प्यारे दोस्तों, घड़ी की दिशा के नाम से इसको बोलेंगे क्योंकि घड़ी की दिशा में ही चल रहा है। घड़ी हमेशा अपने पथ से विचलित नहीं होती। 12 के बाद में 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेगा, तो मैंने आपके सामने घड़ी की दिशा यहाँ पे बनाई। इस घड़ी की दिशा बनाने के बाद में ये एक नाम आएगा, एग्जामिनर इस नाम से क्वेश्चन देगा बाकायदा आपको कि घड़ी की दिशा में चलने पर, तो घड़ी की दिशा का मतलब इस घड़ी की दिशा में इस एंगल पे चलते हैं। अब आपके सामने एक नाम और आएगा, उस नाम को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त के नाम से। किस नाम से बोलते हैं? दक्षिणावर्त के नाम से। आपके सामने एक नाम और नोट किया, ये नाम क्या है? तो याद रखना, घड़ी की दिशा हो या एग्जामिनर बोले कि अपने दक्षिणावर्त मोड़ो। इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकायदा नाम लिख के बोलेगा। हिंदी मीडियम वालों के सामने घड़ी की दिशा या फिर वो एक नाम बोलेगा दक्षिणावर्त, इन दोनों नामों का मतलब एक ही है, ये याद रखना। आगे हमें एक नाम और बोलेगा, इसका नाम दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण की तरफ आप चल रहे हैं, दक्षिणावर्त नाम हो गया। अब आप बोलोगे सर ये दक्षिणावर्त और ये हमारे पास में घड़ी की दिशा अगर नाम है,
इन नामों से हम चलेंगे किस डायरेक्शन में, थोड़ा सा डाउट है। तो ये आपको मैं बता दूं कि इस दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में जब भी चलने के लिए बोले तो आप अपने स्वयं के राइट टर्न लें। अगर आपको दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में चलना है तो आप स्वयं अपने राइट मुड़ जाएं, वही इसका आंसर होगा। ये वापस से बता रहा हूं, चाहे घड़ी की दिशा में, चाहे दक्षिणावर्त चलना हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना हो, अपने स्वयं के राइट टर्न ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलो मेरा राइट कौन सा, तो याद रखना कि आप जिस एंगल यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं उसको हमेशा क्या बोला जाता है, राइट। आप याद रखना, कई ये बोलेंगे हम तो लेफ्टी हैं, 1% तो मिलेंगे लेफ्टी, लेकिन याद रखना कि हमारे 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके मैं चलूंगा। तो याद रखना, जिससे हम लिखते हैं, जिससे खाना खाते हैं वो है राइट, और जो हमारा राइट का अपोजिट है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। तो ये हमारे सामने आ गया। अगर घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी कभी भी एंटी क्लॉकवाइज चल नहीं सकती, अपने पथ से विचलित नहीं हो सकती, चाहे सेल डाउन हो जाए, लेकिन हम क्वेश्चन में तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। अगर ये हमारे इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, इसके नाम ऊपर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी डिटेल लिखी हुई है, मैं नीचे लिख दूं, आराम से समझ में आ जाएगा। यानी कि 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9 चलती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी, और यहाँ पे बोलते हैं क्लॉक, और यहाँ पे बोलते हैं वाइज, और आगे हमारे पास में आ गया डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। मैंने यहाँ पे लिख दिया घड़ी की विपरीत दिशा, ये मैंने नाम लिख दिया। याद रखना, घड़ी की विपरीत दिशा और एंटी क्लॉकवाइज का एक नाम और है, जैसे यहाँ पे दक्षिणावर्त है उसी प्रकार से इसको हम बोलते हैं वामावर्त के नाम से पुकारते हैं। ये वामावर्त भी आ गया। अब आप बोलो सर वामावर्त और घड़ी की विपरीत दिशा आ गई तो मैं किस एंगल से चलूं, तो याद रखना, यहां से अगर चलना है ये है राइट, और अगर यहां से अगर चलना है ये हो गया लेफ्ट। तो याद रखना, इन दोनों नामों का मतलब क्या होगा, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। इन दोनों नामों का मतलब हमारे सामने क्या होगा, बायां। बाएं को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। अरे क्या बोलते हैं, लेफ्ट। तो ये हमारे सामने क्या होगा, लेफ्ट। क्या समझ में आ गया? जब भी इनको चलने के लिए बोले तो आपको कहां चलना है, लेफ्ट चलना है। कहां चलना है, लेफ्ट। क्या समझ में आ गई? देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने समझाई है, इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे लिख दूंगा तो आपकी पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ये लो, यहां से यहां। याद रखना, ये है हमारे पास में क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इंग्लिश में लिखूंगा, इसी को हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। आप घड़ी की दिशा तो समझ जाओगे, दक्षिणावर्त। और यहां पे मैंने लिख दिया कि यहां पे हो गया दायां, और दायां हमें मानना है। यहां मैंने आपको समझा दिया कि एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं वामावर्त। और वामावर्त अगर नाम आ गया तो हम इस वामावर्त को क्या मानेंगे, अपना बायां। ये लो, ये डायग्राम हमारा हो गया। यानी 4 मेजर फोर्स ऑफ डायरेक्शन, इन सब के मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिए। क्या समझ में आ गया? समझाए कहां पे, वो समझाए मैंने यहां पे, और इन दोनों के डायग्राम को मैंने मर्जिंग यहां पे कर दी। तो आप समझ गए कि डायरेक्शन को, ये तो आपके इतना समझ में आ गया कि मैं डायरेक्शन को अब जो स्टार्ट करने वाला हूं वो क्लॉक के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा। यानी क्लॉक और डायरेक्शन दोनों पैरेलल टॉपिक चलेंगे। ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये सारणी क्यों बना के छोड़ी है, तो याद रखना, अब यहां से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, उनके लिए अब यहां से स्टार्ट होगा। याद रखना, मैंने यहाँ पे एक टेबल में बनाए हैं बायां और यहाँ पे लेफ्ट। याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है दायां और इसको हम बोलते हैं राइट। ये हमारे पास राइट इधर है तो राइट इधर ही लिखा है। याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे एक बार बाएं मुड़ने के लिए बोले तो एक बार बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, का मतलब हमेशा मानना 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। याद रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं, ये जो टेबल बन रही है इसी से मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। आप ये याद रखना, जिस मेथड से आप लोग आज तक करते हैं वो मेथड भूल जाओगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपका एक अलग ही मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ट्रिकी ट्रैक सारी जो है ये सब कुछ भूल के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आओगे। वो खुद स्वयं में अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम बिना पेन के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं डायरेक्शन का। वो कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होने वाला है, नजर सामने बनाए रखें। अब आप समझने की कोशिश करें, एक बार बाएं का मतलब है 90 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास में 2 बार लेफ्ट अगर चलना है तो इसका मतलब होता है हमारे पास में 180 डिग्री। ये 180 डिग्री। याद रखना, इस 180 डिग्री के आगे में एक नाम लिख रहा हूं विपरीत।
आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो विपरीत समझते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ऑपोजिट आप लोग समझते हैं, विपरीत। आगे मैंने लिखा है यहाँ पे 3 बार लेफ्ट, और 3 बार लेफ्ट का मतलब हमारे सामने होगा, वो होगा 270 डिग्री, और 4 टाइम अगर लेफ्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं उसका मतलब होगा 360 डिग्री, और इसके आगे लिखना वही, यानी कि मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं सेम। क्या लिख सकता हूं? SAME। अब इस टेबल का यूज क्या है? इस टेबल से हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमारे को करने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं, उस क्वेश्चन को हम 20 सेकंड में कर सकते हैं बिना पेन और पेंसिल के। देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे राइट के सामने राइट, लेफ्ट के सामने लेफ्ट लिखें, और 4 लेफ्ट के सामने 4 राइट लिखें। जो मैंने संख्याएं यहां लिखी है वो की वही संख्या लिख रहा हूं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 270 डिग्री, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 360 डिग्री। वही यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑपोजिट, वहां हिंदी में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपके सामने ऑपोजिट। अब आप लोग समझने की कोशिश करिए, टेबल बन गई, थोड़ा स्पेस कम है, ये याद ये रखना कि ये है क्या, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखना पूरे डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं डिग्री संबंधित क्वेश्चन, बार टाइम संबंधित प्रश्न, या फिर हमारे पास में कोई भी एंगल का क्वेश्चन हो, इसी मेथड से हम लोग करेंगे। इस मेथड को रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, अगर आप याद करें, याद कर सकते हो आराम से, और इसको प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूं। अगर आपको एग्जामिनर ये बोले कि मुकेश नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में फेस करके खड़ा है, मान लो कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, ये मान लो आप, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो अगर मुझे बोले कि अपने राइट टर्न लेना है एक बार राइट, और राइट मेरा है ये, आप लोगों का राइट यही होगा, अगर राइट टर्न लेना है तो ये हमेशा 90 डिग्री टर्न लेना है। कितना डिग्री लेना? 90 का मतलब है कि ये राइट है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगा 90 डिग्री पे। ये आप लोगों के समझ में आ गया। अगर आपको बोले कि 2 बार राइट टर्न लेना है तो मैंने बोला 2 बार राइट बोले या 2 बार लेफ्ट बोले, उसका मतलब है विपरीत, यानी कि अपोजिट, इसका मतलब है विपरीत, मतलब है उल्टा, इसका मतलब है अगर मुझे बोला कि नॉर्थ में अगर फेस है, 1 टाइम राइट मोड़ो तो एक बार राइट, एक बार और राइट मोड़ो तो एक बार और राइट, तो जो मेरा फेस था नॉर्थ में, अब मेरा फेस कहां हो गया? साउथ में, तो मैं ठीक अपने कहां आ गया? अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन में आ गया। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन इतनी स्पीड से होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना याद रख लें आप कि 1 लेफ्ट या 1 राइट का मतलब 90, 2 राइट डबल 180, 2 लेफ्ट डबल कितना हमारे पास में 180, यानी 1 का मतलब 90, 2 का मतलब 180, और 180 का मतलब है विपरीत। अब आपके सामने अगर आप बोले कि सर हमें क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करा के दिखाएं, तो अब वो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, ये आपके सामने आ गया। आप जितना वेट कर रहे थे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आराम से समझने की कोशिश करें। टाइप नंबर जो हमारे पास में फर्स्ट है, इस टाइप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके सामने टाइप नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में टाइप नंबर फर्स्ट का एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बना, याद रखना। ये टाइप नंबर जो फर्स्ट हमारे पास में बना है, ये देखो टाइप नंबर फर्स्ट। इस टाइप नंबर फर्स्ट की क्या खास बात है, तो आपके सामने मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल लिखवा दूं कि जब हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन का मतलब क्या है, तो आपके सामने स्टार्टिंग पॉइंट गिवन का मतलब है कि जब प्रारंभिक बिंदु दिया गया हो, प्रारंभिक बिंदु दिया गया हो, स्टार्टिंग का मतलब प्रारंभिक बिंदु। अगर मैं बोलता हूं कि आप मॉर्निंग में या फिर आपकी मॉर्निंग में दिनचर्या कहां से स्टार्ट होती है, तो आप बोलोगे सबसे पहले उठते हैं, फिर एक गर्म या फिर हम गुनगुना पानी हम पीते हैं, ऐसे आपकी दिनचर्या चलती है स्टार्टिंग। उसी प्रकार से अगर डायरेक्शन के टॉपिक में, अगर किसी क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई पॉइंट से चलेगा, उस चलने का डायरेक्शन जो रहेगा वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और अगर हमें फाइंड आउट करना हो, क्या करना हो? फाइंड आउट, क्या करना हो? एंडिंग पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना हो? एंडिंग पॉइंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हमें फाइंड आउट करना हो एंडिंग पॉइंट, तो हमें इस मेथड का उपयोग करना है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, अंतिम बिंदु का पता लगाना। एंडिंग पॉइंट का मतलब अंतिम बिंदु का पता लगाना। देखिए याद ये रखना, एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर, बहुत स्पीड से आंसर आएगा, कल्पना से परे आपका आंसर आने वाला है, याद रखना सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ये देखो आपके सामने बोलता है, जैसे ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। शाम को याद रखना कि जो सूर्य जो उदय होता है वो होता ईस्ट में, ये तो होगा उदय, और अस्त जब होगा वो होगा वेस्ट में, ये याद रखना सूर्य। तो अब हमारे पास में ये है मॉर्निंग टाइम और ये है इवनिंग टाइम, ये याद रखना आप लोग। तो मैंने इवनिंग लिख दिया।
बोलता है एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सूर्य की ओर यानी कि इवनिंग में वो किस ओर चलेगा, पश्चिम दिशा की ओर। तो याद ये रखना, जब स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया हुआ हो उसके नीचे एक लाइन खींच देना आप लोग। तो आपने बोला सर पश्चिम की ओर चलेगा, इससे हमें हिंट मिल गया और मैंने एक लाइन खींच दी नीचे, पश्चिम की ओर नीचे लाइन। ये जो पश्चिम की ओर चला है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्या समझ में आगे? आगे हमें बोलता है चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ता है और पुनः अपने दाएं मुड़ता है। दाएं को हम लोग बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। ये हमारे पास में लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, दाएं मुड़ता है। कितनी बार दाएं मुड़ा उतना यहाँ पे नोट डाउन करें। एक बार दाएं मुड़ा, फिर वापस दाएं मुड़ा, ये 2 बार अपने दाएं मुड़ता है। याद रखना, और चलने के बाद में फिर से वह अपने दाएं मुड़ता है, तो फिर से अपने दाएं मुड़ा, तो ये हमारे दाएं मुड़ता है। याद रखना प्यारे दोस्तों कि राइट राइट आपस में जुड़ेंगे और विपरीत नाम आपस में कटेंगे। राइट राइट जुड़ेंगे, विपरीत नाम राइट और लेफ्ट आपस में कटेंगे। यहां तो तीनों के तीनों नाम हमारे सेम हैं, तो याद रखना इन तीनों नामों को अगर मैं चलाऊं तो हमारे पास में होता है 270 डिग्री। कितना डिग्री? 270 डिग्री राइट। आप बोलो कैसे? अरे इसका मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब भी 90 डिग्री, इसका मतलब भी कितना? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। कोई बोले नहीं है मेरे को तो इससे मतलब नहीं, तो आप इतना समझ लें, एक दायां, दो दायां, तीन दायां, एक राइट, दो राइट, तीन राइट, तो यहाँ पे राइट कितने हो गए? 3। हमें 3 राइट चलना है। पश्चिम दिशा में कोई बंदा खड़ा है, उसको बोलते हैं अपने राइट टर्न ले। कितनी बार राइट मुड़? 3 बार मुड़। तो आंसर कौन सा आएगा वो पता करना है। तो अब आप समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास में 4 मेजर डायरेक्शन है। ये है, ये नॉर्थ, ये हमारे पास में ईस्ट, वो हमारे पास वेस्ट, नीचे साउथ, ये लो। ये हमारे पास में उत्तर, ये हमारे पास में पूर्व, ये हमारे पास में दक्षिण और ये हमारे पास में पश्चिम। देखो बंदा खड़ा है पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा के अंदर एक स्टूडेंट खड़ा है। मान लो ये स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है पश्चिम में, यहाँ पे खड़ा है पश्चिम में, उसको बोलते 3 बार अपने राइट मुड़। अब कई स्टूडेंट्स की ये समस्या, 3 बार राइट मुड़ूंगा तो कहां मुड़ूंगा? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि राइट का मतलब ही हमारे पास में क्या है, उसको मैंने समझाने की कोशिश की कि राइट का मतलब ही हमारे पास में घड़ी की दिशा में है। तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे घड़ी की दिशा में कैसे चलूं? तो याद रखना, यहाँ पे पश्चिम में अगर कोई बंदा खड़ा है तो पश्चिम में माने इसको 9। अरे कितना माने? 9 माने। पश्चिम में 9 ही बजेंगे। इधर कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। ऊपर कितने बजेंगे? 12। नीचे कितने बजेंगे? यहाँ पे 6। अब 9 है। अब दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा होती है? राइट का मतलब सीधा, यानी घड़ी की दिशा में चलना। तो 9 के माने घड़ी की दिशा में क्या कितना बजेगा? 8 बजेगा या 10 बजेगा? तो आप लोग बोलोगे सर 10 बजेगा घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में 10 बजेगा, वो ऊपर बजेगा। तो ऊपर की ओर चलना है। कितनी बार चलना है? 3 बार चलना है। एक बार में 90 डिग्री चल रही है यहां से यहां तक, और यहां खड़े हैं ना, यहां से यहां एक बार 90 डिग्री, ये दूसरी बार 90 डिग्री, ये तीसरी बार 90 डिग्री। तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए दक्षिण में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे दक्षिण। और क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ गया दक्षिण। क्या समझ में आ रहा है? क्या आराम से? कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? दक्षिण। कितना आ जाएगा? दक्षिण। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दक्षिण, साउथ। तो ये हमारे पास में आ गया यहाँ पे साउथ। क्या क्लियर है? क्या पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इससे इजी कोई मेथड नहीं है। मैं हर चीज का बेसिक बता रहा हूं, तो आपको टाइम लग सकता है। 1-2 क्वेश्चन के बाद में स्पीड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने समझाने की कोशिश की। स्टार्टिंग पॉइंट में नाम नोट करें, जितना राइट लेफ्ट चलना है वो चलाएं और उस एंगल को चलाने की कोशिश करें। राइट का मतलब घड़ी की दिशा, लेफ्ट का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अब आप नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो देखो आपके सामने, ये तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। याद ये रखना कि हमारे पास में इन क्वेश्चनों में जितने भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन भी आपको करवाया है, इसमें एक सिंगल पर्सन का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सिंगल पर्सन का नाम। किसका आएगा? सिंगल पर्सन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक व्यक्ति का नाम आएगा। कितने व्यक्ति का नाम आया? एक। यहां पे एक व्यक्ति का नाम आ गया कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर सवारी से जाता है। यानी बिंदु से चला कौन से डायरेक्शन में ये नहीं पता, लेकिन आगे इसने जरूर बता दिया कि 4 किलोमीटर की दूरी तय की, वो दक्षिण में दूरी तय की। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे पास में है
वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास में प्यारे दोस्तों कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट दक्षिण है। तो देखो कितना इजी है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नोट करें दक्षिण, लाइनिंग से नहीं चलने की जरूरत, आप डायरेक्ट कर सकते हो दक्षिण। फिर आगे बोलता है तब वह बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है तो आप बाएं का मतलब बाएं लिखें और यहाँ पे लेफ्ट लिखें। आप अगर बोलें कि सर हमारे पास में किलोमीटर ले लें क्या, अरे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जिस बंदे के बारे में वह बात कर रहा है उसी बंदे के बारे में यदि दिशा पूछी जाए तो कभी हम डिस्टेंस नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें दूरी नहीं पूछी, हमें दिशा पूछी है, तो हम दिशाएं ही लेंगे, राइट लेफ्ट लेंगे, लेकिन हम लोग क्या नहीं लेंगे, दूरी नहीं लेंगे, क्योंकि पूछा ही इसने दिशा है। हम दूरी लेने से कोई सेंस नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे लाइनिंग से चलते रहते हैं आंख बंद करके, उनको ये नहीं पता कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, हमें केवल दिशा पूछी है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना कि एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और वह 4 किलोमीटर जाता है, इस किलोमीटर को हम लोग नहीं लेंगे, हम दक्षिण की ओर जाता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट नोट कर दिया। और वह आगे बोल रहा है तब वह बाएं मुड़ता, बायां नोट कर दिया। फिर बोलता है और सवारी से 2 किलोमीटर जाता है और वह अपने राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ता है और मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है, तो आगे हमें बोल दिया इसने 4 किलोमीटर। किलोमीटर हम नहीं नोट करेंगे, हम यहाँ पे राइट नोट कर देंगे, दायां। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों के? ये देखो एक बार हमें बोलता है लेफ्ट, एक बार हमें बोलता है राइट, ये नोट कर लिया। लास्ट में पूछना है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। याद रखना सिंगल पर्सन की जब बात आ जाए और वह अगर उसी के बारे में अगर दिशा पूछे, सिंगल पर्सन का नाम आ जाए, सिंगल पर्सन के बारे में अगर पूछा जाए, तो याद ये रखना कि हमें एक डायरेक्ट मेथड का उपयोग करना है। अब याद रखें अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताएं कि उस आदमी का फेस किस डायरेक्शन में है, मुख किस दिशा में है या मुंह किस दिशा में है, तो याद रखना जिस डायरेक्शन में बंदा चलेगा उसी डायरेक्शन में उसका क्या रहेगा, फेस रहेगा। जिस डायरेक्शन में बंदा चलेगा उसी डायरेक्शन में उसका क्या रहेगा, फेस। तो दोनों क्वेश्चन एक समान है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, या वह पूछता कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, ये भी हमारे पास में सेम क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए मैंने आपको समझाया कि ये पूरी डिटेल इतनी ही है। अब हमें वो दिशा पूछ रहा है। याद रखना विपरीत अगर नाम आ जाए तो विपरीत नामों को हमेशा आपको क्या करना है, कट करना है। राइट से लेफ्ट को कट करेंगे तो बचा कितना, 0। और अब हम दक्षिण में खड़े हैं, हमें दक्षिण से कितना चलना है, कुछ नहीं चलना, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, वापस से दक्षिण में पहुंच जाएंगे। आंसर हमारे पास में दक्षिण आ जाएगा। ये लो अब आपको समझ में आया होगा कितना शॉर्टकट हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो समय लगेगा, किसी भी चीज को बेसिक समझने के लिए समय लगेगा। और अब देखो कितना इजी हो गया। कैसे? आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल समझाओ। ये लो ये प्रैक्टिकल। माना कि ये दक्षिण है, उत्तर नहीं है, दक्षिण मान लो। मैं दक्षिण की तरफ देख रहा हूं, मुझे पहले ऑर्डर दिया गया कि आप दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चले। मैंने थोड़ा सा चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद में बोला कि आप अपने बाएं मुड़ो। तो मैं अपने बाएं मुड़ूंगा तो बायां ये है, बाएं मुड़ूंगा तो 90 डिग्री मुड़ता है। तो एक बार बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री इधर मुड़ लिया। मुड़ने के बाद में वह बोलते हैं भाई साहब दाएं मुड़ो अपने, तो राइट मुड़ना, तो मेरा राइट ये है, इसी से लिख रहा हूं, तो राइट ये है। और एक बार राइट मुड़ने का मतलब कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो मैं वापस यहां पे आया 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में पहले फेस था उसी डायरेक्शन में अभी फेस है। तो याद रखना राइट और लेफ्ट को कट करेंगे, आगे हमारे पास में कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री चलेंगे तो वो वही आंसर। क्या समझ में आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास में देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ए उत्तर की ओर चलता है और अपने बाएं मुड़ता है, फिर पुनः अपने चलता है। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ए सिंगल पर्सन आ जाए और उसी के बारे में यदि दिशा पूछे तो किलोमीटर हमें नहीं नोट डाउन करना। फटाफट ए कहां से दिशा में गया, उत्तर दिशा में गया, लाइन नोट की। और फिर वह कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, पुनः अपने बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, पुनः अपने दाएं मुड़ता है। तो पहले मुड़ा लेफ्ट, फिर मुड़ा राइट। पहले मुड़ा हमारे पास में लेफ्ट, देखो पहले मुड़ा लेफ्ट, फिर वापस टर्न लेता है लेफ्ट, फिर राइट टर्न लेता है, फिर वापस से राइट टर्न लेता है। और अब हमें पूछ रहा है कि एक किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो याद रखना राइट से लेफ्ट कट करेंगे तो कितना डिग्री बचा, 0 डिग्री। कितना डिग्री चलना है, 0 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्थ हमारा आंसर। क्या समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस फॉर्मेट पे हम लोग जा रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं और किस वे में हम लोग जा रहे हैं। बहुत शॉर्टकट मेथड है। याद रखना क्वेश्चन में समय लगेगा,
हमें समझने में, लेकिन फिर हमारे पास में बहुत शॉर्टकट मेथड निकल के आएगा। ये हमारा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें बोलता है कि व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, आरंभ करता चलना, तो फटाफट मैंने यहाँ पे पूर्व नोट किया। पूर्व नोट करने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद में वह अपने राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद में वह वापस राइट टर्न लेता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद में अंत में वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है? तो याद रखना कि पहले वह अपने कहां आ गया, राइट, फिर वापस से राइट, फिर हमारे पास में क्या आ गया, लेफ्ट। तो यहाँ पे राइट, यहाँ लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट हो गया। तो एक बार राइट चलना है, एक बार राइट का मतलब 90 डिग्री चलना है, और राइट का मतलब है घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा? घड़ी की दिशा। पूर्व दिशा से घड़ी की दिशा में चलो तो आंसर आ जाएगा। ये 4 दिशाएं हैं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये हमारे साउथ, और ये हमारे पास में वेस्ट। पूर्व दिशा में यहां कोई बंदा खड़ा है और वो बोल रहा है राइट टर्न लो। पूर्व में कितने बजेंगे साहब? 3 बजेंगे। कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। तो पूर्व में 3 बजे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की दिशा। 3 के बाद में घड़ी की दिशा में कितने बजेंगे? तो आप लोग बोलो 3 के बाद में घड़ी की दिशा में सर 4 बजेंगे। अरे 4 नीचे बजेंगे, 4 ऊपर बजेंगे? नीचे बजेंगे। नीचे की तरफ आना है, कितना डिग्री चलना है? एक बार राइट मुड़ना है, एक बार का मतलब 90 डिग्री। डायरेक्ट यहां पहुंच गए तो यह आंसर क्या आ गया? दक्षिण। यहां पे हमारे पास में क्या आ गया? साउथ। और हमारा आंसर कितना आ गया? दक्षिण। क्या समझ में आ गया आप लोगों के? तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्टिंग में समय लगेगा बेसिक समझने में, फिर हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, धन्यवाद आपका।